इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एज अ बिगिनर। देखो, अगर तो आप ट्रेडिंग थोड़ा टाइम से कर रहे हो या जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके हम प्रॉपर आज डिटेल देखेंगे। हर एक चीज़ का प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स हम देखेंगे। उसके बाद डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। मैं किसी भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग की तरफ बायस नहीं होऊंगा। मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखाऊंगा। सिलेक्शन आपकी होगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम अवेलेबिलिटी। देखो, इंटरडे के अंदर ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ता है। आपको मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा। ये टाइप ऑफ फुल टाइम जॉब की तरह आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको। आप इसको एज अ साइड वे नहीं कर सकते, एज अ साइड हसल नहीं कर सकते। बट जो स्विंग ट्रेडिंग है, उसके अंदर आप उसको कम टाइम दे के भी अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। इंट्राडे के अंदर आपको हर छोटी छोटी मूवमेंट्स देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड अपना ट्रेड करना पड़ता है। आपको छोटे टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं, जैसे कि 5 मिनट 15 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको डेली टाइम फ्रेम सूट करेगा बहुत अच्छा। एंड उसके लिए आप अगर एक बारी ओपनिंग के अराउंड थोड़ा टाइम मार्केट देख लेंगे, देन आप 10:30 11 AM से लेके दोपहर तक अगर आप क्लोजिंग के पास तक मार्केट को इग्नोर करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उस टाइम पे आप कुछ और कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। देन आप क्लोजिंग के पास आके देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि क्लोजिंग कैसे हो रही किसी चीज़ की। आपने डेली कैंडल देखनी है तो डेली क्लोजिंग देखनी है। तो आपको यहाँ पे टाइम कम देना पड़ता है। आप अपने रूटीन जॉब के साथ या बिजनेस के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया टाइम। आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना टाइम आप दे सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्ट्रेस लेवल। आप कितना स्ट्रेस आप ले सकते हो इंट्राडे के अंदर, बिकॉज आप छोटे टाइम फ्रेम देख रहे हो, बिकॉज आप एक छोटी मूव देख रहे हो, छोटी मूव कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हो, एंड इसलिए आप थोड़ा सा मार्जिन लेके ट्राई करते हो, तो थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। अगर आपने इंट्राडे करी हुई है तो आपको चीज़ पता होगी। कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम होता है। आप थोड़ा पीसफुली ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज आपने उसके अंदर हर छोटी छोटी मूव को नहीं देखना। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो आपने डेली क्लोजिंग देखनी है। उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है कि आपका सेटअप, आपका ट्रेड ठीक चल रहा है तो उसको अगले दिन तक लेके जाना है, ठीक नहीं चल रहा है तो स्टॉप लॉस लेना है। तो आपको थोड़ा सा आराम से उस चीज़ पे देख सकते हो, अपने डिसीजन थोड़े से आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ कैपिटल एंड ब्रोकरेज। देखो, अपने अब जब इंट्राडे करनी है, आप थोड़ी छोटी कैपिटल से कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन मिल जाते हैं। पहले खैर बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाते थे, अब इतने मार्जिन नहीं मिलते, मार्जिन काफ़ी कम हो गए। बट ये स्टिल आप थोड़े से लेवरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो आप छोटी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग इसीलिए इंट्राडे में स्टार्ट करते हैं। बट इसके अंदर आपको बहुत सारी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, बिकॉज आप मल्टीपल ट्रेड्स करोगे, आप बार बार ट्रेड्स को रोटेट करोगे प्रॉफिट करने के लिए। स्विंग के अंदर आप थोड़ी छोटी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो। येस, प्रॉफिट्स धीरे धीरे आते हैं, आई नो, बट ये थोड़ा पीसफुल होता है। इसके अंदर आपको ब्रोकरेज भी इतनी ज़्यादा नहीं देनी है, बिकॉज आप इतना ज़्यादा ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपको अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट पोटेंशियल। देखो, इंट्राडे के अंदर आपने लेवरेज ली हुई है, आपको थ्रिल मिल रहा है, आप इसलिए बहुत जल्दी अपनी कैपिटल डबल भी कर सकते हो। आपको लेवरेज के साथ आप बहुत बड़ा ट्रेड करके पोजीशन साइज बड़ी लेके अपनी कैपिटल लिटरली डबल कर सकते हो। एंड अगर आपने गलती कर दी, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए, तो अपनी कैपिटल पूरी वाइप आउट भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपकी कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस कम होंगे। आप अपना खुद का एग्जाम्पल देख लेना, या किसी और के जो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि कभी वो स्विंग ट्रेडिंग करके बिना लेवरेज के क्या उनका अकाउंट कभी ब्लो हुआ है। ज़्यादातर वो कहेंगे नहीं हुआ। बट इंट्राडे में वो चीज़ हो जाती है, बिकॉज थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, बड़ी पोजीशन साइज लेकर ट्रेड करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल तो है। आई नो, प्रॉफिट आपका काफ़ी बड़ा सकता है, बट रिस्क भी उतना ही है। अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेज करके नहीं ट्रेड कर रहे, बहुत बड़ी लेवरेज ले रहे हो, बड़ी पोजीशन साइज कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट्स हमें लगता है कि स्लो आते हैं, बिकॉज देखो, आप लेवरेज नहीं ले रहे तो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स बड़े या छोटे वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। बट कभी भी ऐसे नहीं आपको होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करके पूरी कैपिटल की ख़त्म होगी, वैसे कभी नहीं आपको होगा। एंड अगर स्विंग ट्रेडिंग करके आप मंथ में 4 to 5% कर रहे हो अच्छे से, तो वो भी कंपाउंड होकर साल के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न्स बन जाती है। और अगर अभी तक आपको जैसे प्रॉपर नहीं पता स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे आपने ट्रेड करना है, इनफैक्ट कैसे आपने स्विंग ट्रेड करना है, कैसे आपने पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको पता है मेरी ऐप नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप ऐप के अंदर जाके मेरी वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो,
जिसमें मैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस मैंने पूरा सिखाया हुआ है। आप प्रॉपर आप उस वे में देख सकते हो। आप बिल्कुल ईजिली बहुत सिंपल वीडियोस मैंने बनाई है हिंदी में, आप बहुत आराम से समझ जाओगे कि कैसे हमने कोई सेटअप फाइंड करना है, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। स्ट्रेटजीज मैंने सिखाई हुई है एंड स्कैन करके उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल कैसे यूज़ करनी है, क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म भी अगर आपने ट्रेड करना है तो उसके अंदर फंडामेंटल के बहुत बेसिक्स बहुत ईजी वे में समझाए हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो आप नीचे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप लॉस लेवल। देखो आप इंट्राडे के अंदर आई नो अगर आप प्रॉपरली अच्छे से करो, आप रिस्क मैनेज करो तो आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, आप बहुत फास्टली एग्जिट कर सकते हो, बहुत जल्दी आप एंट्री कर सकते हो। स्विंग के अंदर ये स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली थोड़े बड़े हो सकते हैं बिकॉज आप डेली चार्ट में उसको आप ट्रेड को मूवमेंट होने की चांस दे रहे हो, आप उसको उतनी फ्रीडम दे रहे हो कि अगर कोई ट्रेड अच्छा ऊपर जाना चाहता है तो आप उसके अंदर 1% के स्टॉप लॉस से काम नहीं करोगे, आप एटलीस्ट 5 to 8% डिपेंडिंग ऑन द चार्ट आप उस पे से काम करोगे। तो यस, एक बारी देखने में स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, बट अगर एक बारी सेटअप्स अच्छे चलते हैं, ट्रेंड एक बारी स्टॉक पकड़ता है तो प्रॉफिट भी बड़े हो जाते हैं। उस हिसाब से आपको एक बारी लग सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े बड़े स्टॉप लॉस है, बट प्रॉफिट पोटेंशियल भी उस हिसाब से ज़्यादा है। इंट्राडे के अंदर यस, बहुत छोटे छोटी मूवमेंट्स में आप निकल सकते हो, बहुत छोटे प्रॉफिट करके निकल सकते हो, ये दोनों चीज़ें उसमें आप कर सकते हो। बट इंट्राडे के अंदर अगेन वही है कि अगर आपने लेवरेज लिया है तो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, आपको रिस्क बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल फिट। देखो इंट्राडे के अंदर आपको बहुत डिसिप्लिन होना है, आप डिसिप्लिन तो क्या स्विंग ट्रेडिंग में भी होना है, बट इंट्राडे के अंदर आपको क्विक डिसीजन लेने हैं, आपको प्रॉपर अपना फोकस इस पे देना है, आपकी लाइफस्टाइल उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप दिन के टाइम पे कुछ और करते हो तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इंट्राडे में आपको टाइम देना है मार्केट को, आपको काफ़ी घंटे मार्केट के सामने बैठना है। एंड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप इसको एज अ साइड थिंग भी कर सकते हो एंड वो ज़्यादा बेटर रहता है बिकॉज आपकी जब पता है कि आपको अपनी जॉब से अपनी बिजनेस से आपको एक इनकम आ रही है, वो स्टडी फ्लो ऑफ इनकम हर मंथ आपके पास आ जाती है, तो आप एज अ साइड थिंग भी स्विंग ट्रेडिंग को अच्छे से कर पाते हो। फिर आपको ट्रेडिंग से ही पैसे निकालने की हर मंथ कोई अर्जेंसी नहीं होती एंड उसकी वजह से आप ट्रेडिंग थोड़ी ईजीली पीसफुली कर पाते हो। नेक्स्ट इज़ योर पर्सनैलिटी। अब आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। देखो काफ़ी लोगों को थ्रिल में मज़ा आता है, काफ़ी लोग फास्ट डिसीजन ले पाते हैं, उनको इंट्राडे सूट करेगा। अब काफ़ी लोग मेरे जैसे होते हैं, उनको थोड़े स्लो डिसीजन लेने में मज़ा आता है, वो थोड़े से ट्राई करते हैं पीसफुल रहने की, तो उनको स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करेगा। और ये चीज़ अब ये वीडियो में आपने सारे पॉइंट्स देखे हैं, थ्योरेटिकली आपको नॉलेज मिल गई है, बट पता कैसे चलेगा कि कौन सा आपको सूट करता है, वो आपको ट्रेड करके ही पता चलेगा। आपकी पर्सनैलिटी का वैसे आपको आइडिया होगा कि आपको जल्दी से इरिटेशन हो जाती है, जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जल्दी डिसीजन लेने की आपकी हैबिट है, आपको क्विक डिसीजन की इतने ज़्यादा पीसफुली आप ले लेते हो सकता है कि आप क्विक डिसीजन लेने में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी वो नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी है। और किसी के साथ हो सकती है कि उनको डिसीजन जल्दी नहीं लेने होते, वो थोड़े आराम से डिसीजन लेना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ठीक है ट्रेडिंग उनकी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ट्रेडिंग उनकी पूरी लाइफ नहीं है, तो वो उस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग सूट कर सकते हैं उनको। तो आपने ये चीज़ करके देखनी है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप, मैं कहता हूँ दोनों करो, इंट्राडे भी कर रहे हो करो, बट उसमें अपनी पूरी कैपिटल मत डाल दो, अपनी ओवरऑल कैपिटल का छोटा पार्ट लेके उससे ट्राई करो एंड स्विंग भी ट्राई करो। आपको खुद देखना आपको क्या सूट करता है। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद आपके पास हो सकता है स्ट्रैटेजी भी है, फिर भी आपके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, या प्रॉफिट आते हैं चल जाते हैं, फिर आते हैं चल जाते हैं, आप ओवरऑल नेट में या तो लॉस में हो या ब्रेक इवन पे हो, आपको ट्रेडिंग करके मज़ा नहीं आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद जाके, अब बिकॉज मुझे बहुत मैसेज आते थे, डीएम आते थे काफ़ी टाइम से, तो आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। मैं एक 45 मिनट्स का वीडियो सेशन करता हूँ, 1-to-1 आपके साथ करूँगा, कोई और इसमें नहीं होगा। आप उसमें मुझे अपने सारे जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर सकते हो, आपकी स्ट्रैटेजी आप मुझे समझा सकते हो, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा, आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, 1-to-1 हम प्रॉपरली बैठ के समझेंगे। उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लैरिटी मैं दे दूँगा उसके अंदर। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो @traderharneet@gmail.com एंड हम नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।